सुन रहे हैं माँ तुझे सलाम, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पॉडकास्ट गिनी के साथ। ये अगस्त का महीना है और अगस्त का महीना हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत स्पेशल मंथ होता है। ये वो महीना है जब 15 अगस्त आती है, स्वतंत्रता दिवस, अ डे व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस के पीछे बहुत सारे लोगों की कहानी है और इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए आज भी बहुत सारे लोग बॉर्डर्स पे खड़े हैं। ये कहानियां कुछ ऐसे ही हीरोज, कुछ ऐसे ही मार्टर्स, कुछ ऐसी ही फैमिलीज की हैं। ये कहानियां हैं ब्रेवरी की, ये कहानियां हैं हीरोइज्म की, और ये कहानियां उन लोगों की हैं जिनका नाम आपको और मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा नाम गिनी और इन कहानियों को सुनाएंगी रचना बिष्ट रावत, जो कि एक ऑथर है। उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं आर्मी, सोल्जर्स, वैलर, ब्रेवरी के ऊपर। गिनी, आई थिंक वील टॉक अबाउट लांस नायक बच्चन सिंह। लांस नायक बच्चन सिंह कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे। तोलोलिंग की लड़ाई भी, उसमें वो शहीद हुए थे। 2 राजपूताना राइफल्स के थे। और जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, दैट इज एक्चुअली मोर अबाउट हिज वाइफ। And this is something that I've noticed, which we don't generally realize, कि जो मार्टर्स होते हैं या जो हमारे हीरोज होते हैं, हमारे सिपाही, खाली वो ही बहादुर नहीं होते। वो जिस परिवार से आते हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि वो उनसे भी ज्यादा बहादुर होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ्स। सो दैट्स द स्टोरी दैट आई वांट टू टेल यू। तो बच्चन सिंह की वाइफ हैं मिसेस कामेश बाला, और उन्होंने मुझे बताया कि जब बच्चन सिंह जी उनके सर पे गोली लगी थी तोलोलिंग की लड़ाई में, विच इज हाउ ही डाइड, एंड शी सेड शी वाज इन द विलेज विद बोथ हर चिल्ड्रन। जो 4 साल के 2 बच्चे थे उनके, हेमंत और हितेश, ट्विंस थे वो। और जब उनको खबर मिली तो वो गांव में थी अपने इन लॉज के साथ में, या अपने पेरेंट्स के किसी के साथ में थी। और उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड जब भी घर आते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे अफसर बने, बिकॉज ही वॉज अ सोल्जर। सो शी सेड कि मेरे को जब खबर मिली, टेलीफोन आया कि ही हैज डाइड इन बैटल, तो बोली कि मैंने उसी समय डिसाइड किया कि ये जो दोनों बेटे हैं, इनको मैं अफसर बना के उन्हीं की यूनिट में भेजूंगी। And the most amazing thing is that illiterate lady who lived in a village all her life, she made that come true। और 2 साल पहले उनका एक बेटा हितेश, जिनका नाम है, वो 2 राजपूताना राइफल्स में अपने फादर की यूनिट में एज एन ऑफिसर गए। And you must see those pictures. He looks so handsome in his uniform, holding his mother in his arms. For a woman who lost her husband, कि वो अपने 4 साल के बच्चों को इतनी ग्रिट के साथ कहाँ से आती इतनी शक्ति? Seriously, and I spoke to the boy. I spoke to Hitesh and I asked him about his memories of his father. तो उन्होंने बोला कि मैम मैं तो 4 साल का था when my father passed away. तो he said मेरे को एक ये याद है कि गांव में हमारा घर था और बर्थडे था मेरा, तो हमने गुलाब जामुन काटा था। हमारे पास केक भी नहीं था, हमने गुलाब जामुन को केक समझ के काटा था। एंड ही सेड द सेकंड मेमोरी आई हैव इज ऑफ माय फादर्स क्रिमेशन, जिसमें मैं और मेरा भाई गन्ने के खेत में खड़े होके हमने दूर से देखा था क्रिमेशन होते हुए। एंड ही सेड हमने तब रियलाइज भी नहीं किया कि क्या हो रहा है, वी जस्ट थॉट कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग एंड आवर मदर इज क्राइंग। एंड ही सेड कि मुझे तो बनना ही था ऑफिसर, क्योंकि इट वॉज माई मदर्स ड्रीम। दैट इज वाई आई जॉइन्ड द आर्मी। आई हैव गूज़बम्प्स थिंकिंग कि कैसा लगता होगा फॉर अ सन टू जॉइन हिज डैड्स रेजिमेंट। अपने डैड की रेजिमेंट में एक ऑफिसर की तरह जाना कितनी बड़ी बात है। यू नो, रचना ने आज एक बात कही थी इस कहानी की शुरुआत में, इट्स नॉट जस्ट द ऑफिसर्स, द जवान्स, द सोल्जर्स, इट्स ऑल्सो देयर फैमिलीज। कितनी ब्रेव हो सकती हैं ये माएँ जो अपने बच्चों को बड़ा करके आर्मी में भेज रही हैं, द सेम प्लेस वेयर शी लॉस्ट हर हस्बैंड। दैट इज द इंडियन आर्मी फॉर यू। ऐसी कई कहानियां रोज मैं और रचना आपके लिए लेकर आएंगे यहीं रेडियो सिटी पर। इफ यू वांट टू से समथिंग, @RJ Ginny, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. We'd both love to hear from you.